नमस्ते। आज हम गहराई से बात कर रहे हैं भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच की एजबिस्टन में। और जो दूसरा दिन रहा हमारे सूत्रों के अनुसार, तो वो पूरी तरह से एक बल्लेबाज के नाम था। हाँ जी, बिल्कुल। और वो बल्लेबाज हैं कप्तान शुभमन गिल। उनकी 269 रनों की पारी ने तो जैसे मैच का रुख ही बदल दिया। 269 रन, जी। ये स्कोर ही अपने आप में कहानी कहता है। और ये उनका पहला टेस्ट शतक था जो 150 पार गया, फिर 200, 250, मतलब रुके ही नहीं। बिल्कुल, एक मैराथन पारी थी और ये पारी कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक? हाँ, देखिए, वो इंग्लैंड में टेस्ट दोहरा शतक बनाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के बाद। ओ, द्रविड़ और गावस्कर के बाद तीसरे भारतीय। जी। और सबसे खास बात, इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट दोहरा शतक जड़ने वाले वो पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। पहले भारतीय कप्तान, इंग्लैंड में दोहरा शतक, ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये उपलब्धि असाधारण है। तो जाहिर है इस पारी के दौरान और भी कई रिकॉर्ड्स टूटे होंगे। मैंने कुछ आंकड़ों पर नजर डाली थी। हाँ, कई दिलचस्प आंकड़े हैं। गिल, अब विराट कोहली जिनके साथ दोहरे शतक हैं, पटौदी, गावस्कर, सचिन और धोनी इनके साथ उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मतलब भारतीय कप्तान जिन्होंने टेस्ट में दोहरा शतक बनाया है। क्या बात है, दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए। और सुनिए, कप्तान के तौर पर विदेश में ये सिर्फ दूसरा भारतीय दोहरा शतक है। पहला कोहली का था 2016 में वेस्टइंडीज में। अच्छा, सिर्फ दूसरा? हाँ, और उन्होंने कप्तानी की सिर्फ तीसरी पारी में दोहरा शतक लगाकर गावस्कर के सबसे तेज संयुक्त रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। तीसरी ही पारी में? ये तो उनकी प्रतिभा और मतलब कितनी जल्दी वो सीखते हैं ये दिखाता है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। बताइए। वो सेना देशों में, यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए हैं। पहले एशियाई कप्तान सेना देशों में, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पिचें मुश्किल मानी जाती हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि वो न सिर्फ घर पर बल्कि तेज और उछाल वाली विदेशी पिचों पर भी कप्तानी के दबाव में बड़ी पारियां खेल सकते हैं। ये ऐतिहासिक रूप से एक चुनौती रही है। और इंग्लैंड में किसी भारतीय का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर भी अब शायद उनके नाम हो गया है। जी हाँ, उन्होंने सुनील गावस्कर के 221 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है। गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, और वो अब सचिन, सहवाग, गेल, रोहित शर्मा इनके उस खास क्लब में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। अरे वाह, मतलब रिकॉर्ड्स की तो जैसे झड़ी लगा दी उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी पारी अकेले तो नहीं बनती, साझेदारियों का भी बड़ा हाथ रहा होगा। रविंद्र जडेजा के साथ उनकी साझेदारी काफी अहम लग रही थी। बहुत अहम। जडेजा भले ही 89 रन पर आउट हो गए और शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, 89 रन भी कम नहीं होते। बिल्कुल। उन्होंने गिल पर से दबाव हटाया और भारत को स्थिरता दी, खासकर सुबह के सत्र में। दोनों के बीच 203 रनों की शानदार साझेदारी हुई। 203 रन की पार्टनरशिप, और इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा साथ दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 42 रन बनाए और 7वें विकेट के लिए गिल के साथ 133 रन जोड़े। तो ये साझेदारियां ही थीं जिन्होंने भारत को इतने बड़े स्कोर तक पहुंचाया। तो भारत का कुल स्कोर पहुंच गया 587। ये तो पहाड़ जैसा स्कोर है। और सुना है इंग्लैंड की टीम, जो अपने बेसबॉल अंदाज के लिए जानी जाती है, हाँ, बेसबॉल, उनके खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया है किसी टीम ने। बिल्कुल सही। भारत ने पहली पारी में 587 का विशाल स्कोर खड़ा किया। गिल अंततः 269 पर जोश टैंक की गेंद पर आउट हुए, लेकिन तब तक वो भारत को मैच में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। मोहम्मद सिराज आखिरी विकेट थे जो 8 रन बनाकर आउट हुए। तो कुल मिलाकर कहें तो दूसरा दिन पूरी तरह से शुभमन गिल और भारत के नाम रहा। उनकी एक कप्तानी पारी मतलब रिकॉर्ड बुक में तो दर्ज हो ही गई है, और भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, इसने पूरी टीम को एक प्रभावशाली स्कोर तक पहुंचाया है और मैच की दिशा ऐसा लगता है लगभग तय करती है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं इस चर्चा के अंत में। गिल की इस पारी और कप्तानी के दबाव में ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए क्या ये युवा नेतृत्व भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, खासकर विदेशी जमीन पर? इस पर सोचिएगा जरूर।